बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत मौलाना खादिम हुसैन साहब रिज़वी सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, आपकी इस्तकामत, जुर्रत, इखलास और वफ़ा ने ये साबित कर दिया है कि आप गुफ्तार के नहीं किरदार के भी गाज़ी निकले हैं। आपकी गुफ्तगू से, आपके अंदाज़े बयान से, आपकी इल्मी फ़िक्र से, आपकी तंज़ीमी उमूर से और तंज़ीमी तरीक़ाकार से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मगर हकीकत बात यह है हज़रात गिरामी कदर, जो भी बंदा नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मिशन का सच्चा पहरेदार है या मुहिब्बे रसूल है और वो ग़ुलाम रसूल है, इस मिशन के हवाले से जो भी बंदा बात करेगा वो नबी का जो ग़ुलाम है, हमारा वो इमाम है। तो हमारा इनके साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, वो इसी बात का है कि इस मर्द मुजाहिद ने इस दौर के अंदर के जब मफाद परस्तियाँ अपने उरूज पर हैं, छोटे छोटे मफादात की खातर लोग अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं और मसलतों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में औलाद, माल, इज़्ज़त, जान, सब कुछ दाव पे लगाने का अहद जो किया है और लगाकर नामूस रिसालत का पहरा देने की जो कौम को और नई नस्ल को जो राह दिखाई है, उनका नाम हज़रत मौलाना खादिम हुसैन साहब रिज़वी है। और यहाँ पर यह बात भी अज़र मिन शम्स हो गई है कि आपकी गिरफ़्तारी से लेकर रहाई तक, इसमें ये पता चल चुका है कि गिरफ़्तारी का मकसद क्या था और इसके असल मकासद क्या थे और इसके मुहर्रकात क्या थे। हुकूमत को असल में खराश कोई और थी, उस मलूना को बाहर भेजना था, वो भिजवा दिया। और ये हुकूमत मत समझे कि हम जीत गए हैं। हकीकत बात यह है कि इसमें जीत जो है वो मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब की हुई है। ना सिर्फ जीत गए हैं, अपनी इस इस्तकामत, जुर्रत, वफ़ा, इखलास से वो अमर हो चुके हैं। और मैं अब यहाँ पर जनाब मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि जनाब आला, ये अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, आपको रहाई पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अब आप ठोस इल्मी और अमली बुनियादों पर एक हिकमत अमली तरतीब दीजिए। आप गोया के मक्की दौर से निकल कर अब मदनी दौर में आ गए। मदीना शरीफ में आकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इस्लाम की कुव्वत को मरबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए आपने जितने कबाइल थे उनको भी साथ में लाया था। हज़रात, ये एक हकीकत है कि जैसा कि औरिया मकबूल जान ने भी कहा है कि यहाँ लिबरल्स के ख़िलाफ़, मुल्हदीन के ख़िलाफ़, दीन बेजारों के ख़िलाफ़ उलमा की सब में जो बंदा सीना तान के खड़ा है, उनका नाम हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब है। तो जनाब रिज़वी साहब, आपको चाहिए कि आप जितनी दीनी कुव्वतें हैं और जितने भी लोग मुल्हदीन के ख़िलाफ़ और लिबरल्स के ख़िलाफ़ हैं, उन सब को साथ मिलाइए और सब की क़यादत कीजिए और एक ऐसी हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाए। देखिए, एक सिंध असम्बली में आपका मर्द मुजाहिद थे जनाब मौलाना फ़खरी साहब, मुफ्ती फ़खरी साहब, कासिम फ़खरी साहब, उन्होंने कितनी आवाज़ उठाई है। अगर तमाम असम्बलियों के अंदर आपके बंदे और तरबियत याफ्ता लोग चले जाएं तो नामूस रिसालत के हवाले से कितनी मौसर आवाज़ उठ सकती है। तो उन असम्बलियों में अफराद को भेजने के लिए और कौमी धारे की सियासत को अपनाइए, उसके लिए बेहतर हिकमत अमली जो है वो आप तरतीब दीजिए। और इस मौका पर जो नादान दोस्त हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि बेशक आपको मोहब्बत होगी, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखिए। और देखिए, ये एक तकरीर ही थी, ये एक बंदे की तकरीर थी जिसने इतनी लंबी मौलाना साहब को जो है वो जेल आप भी काटी और इनको भी ये सौबत बर्दाश्त करनी पड़ी। अगर हम ज़ुबान को, अपने मामलात को, कमेंट्स पर, सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखें कि कहीं असल जो मिशन है वो ख़राब ना हो जाए, तो इस मौका पर मैं ये समझता हूँ कि हमें तहम्मुल, बुर्दबारी और ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल इदराक करके आगे बढ़ना चाहिए। ये भी सारी दुनिया देख लिया है कि रहाई के बाद जो पहला बयान उन्होंने दिया है उसमें पाकिस्तानियत कितनी थी, मुल्क कौम की मोहब्बत कितनी थी। और उन्होंने कल भी इंडिया को ललकारा है, जो मर्जी हो जाए, मौलाना साहब की नामूस रिसालत और मुल्क कौम के साथ मोहब्बत और वफादारी जो है, इस पर कोई दाग नहीं आया और ना आ सकता है और ना इस पर शक किया जा सकता है। अलगर्ज़ जनाब मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब अमीर अल मुजाहिदीन को सलाम अक़ीदत।